विद्युत जनित्र विद्युत जनित्र पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनमो। तो बच्चों, डायनमो में क्या होता है या जनरेटर में क्या होता है कि जब कोई कॉइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होता है और उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, यानी प्रेरित होता है। प्रेरित करंट उसमें उत्पन्न होता है बच्चों। तो डायनमो में वही चीज है। तो बच्चों, विद्युत जनरेटर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक डीसी एक एसी। तो अभी हम एसी पढ़ाने जा रहे हैं और एसी पढ़ाने के क्रम में डीसी के बारे में बता देंगे, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो समझ में आ जाएगा बच्चों। तो देखते हैं हम लोग विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। तो देखते हैं बच्चों, ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है बच्चों एसी जनरेटर, और दूसरा होता है बच्चों डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है एसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। तो बच्चों, इसमें बेसिक अंतर क्या है वो फिगर के माध्यम से बताते हैं तो पता चलेगा। तो देखिए, ये जो है ये क्या है बच्चों? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये साउथ पोल है बच्चों, ये साउथ पोल है। ये जो है कुंडली है, आर्मेचर है, ये कुंडली है बच्चों, ये कुंडली है। ये जो है यहां एक रिंग से जुड़ा हुआ है, एक रिंग से जुड़ा हुआ है बच्चों ये। और ये जो है एक रिंग से यहां जुड़ा हुआ है। यहां पर एक रिंग से जुड़ा हुआ है और यहां पर जो है बच्चों ये रिंग से जुड़ा हुआ है। और यहां पर जो है एक जो है कार्बन ब्रश है, यहां भी एक कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश है बच्चों, ये कार्बन ब्रश है। और ये रिंग है, स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग। और ये भी स्लिप रिंग है बच्चों। ये स्लिप रिंग है, ये बात समझ में आ रहा है। और ये कार्बन है, कार्बन ब्रश है, ये भी ब्रश है। और बच्चों क्या है इसमें कि ये ब्रश के थ्रू जो है निकलता है। और यहां पे जो है गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये घूम रहा है, ये कॉइल जो है, ये कॉइल जो है बच्चों मान लीजिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, दक्षिणावर्ती घूम रहा है। तब क्या होगा, इसमें करंट जो जाएगा बच्चों
इधर से जाएगा और इसमें करंट इधर से आएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये है एसी जनरेटर का पिक्चर है बच्चों। और एसी जनरेटर क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये कोयल है। और ये जो इसको जब घुमाया जाता है, यहाँ पे एक्सिस रहता है, एक्सल रहता है, इसको जो है घुमाया जाता है। इसको जब कोई बाहरी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा इसको घुमाया जाता है तो ये आर्मेचर घूमता है। जब आर्मेचर घूमता है तो इसमें विद्युत फ्लक्स जो है चेंज होता है, विद्युत फ्लक्स चेंज होता है। अब विद्युत फ्लक्स जब चेंज होता है तो विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत से इसमें विद्युत धारा इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। और ये जो रिंग है बच्चों, ये रिंग क्या है, ये रिंग जो है, ये रिंग अलग अलग है, एक साथ नहीं है। ये रिंग जो है अलग अलग है। डीसी मोटर में क्या रहता है, ये रहता है स्प्लिट रिंग रहता है, एक ही साथ रिंग रहता है। जैसे बताए थे विद्युत मोटर में, उसमें क्या होता है, एक ही रिंग रहता है, स्प्लिट रिंग रहता है। इसके कारण होता है क्या है कि विद्युत धारा एक ही दिशा में बहता है। और इसमें जो ये रिंग है, जैसे ये कॉइल घूमेगा आधा आधा, जैसे ही घूमेगा तो जैसे ही घूमेगा तो इसमें करंट का दिशा उल्टा हो जाएगा। और जैसे ही करंट का दिशा इसमें उल्टा होगा तो जो है फिर जब एक चक्कर घूमेगा, हाफ चक्कर में आएगा तो करंट जाएगा इधर। जैसे हाफ चक्कर और घूमेगा तो करंट का दिशा इधर, फिर हाफ चक्कर घूमेगा, फिर करंट का दिशा इधर। यानी इसका करंट का दिशा बदलते रहेगा। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसका दिशा बदलते रहेगा, कभी इधर से कभी इधर से। इसका कारण यहाँ पे ये है कि ये जो है यहाँ पे ये फ्लक्स चेंज होता है। ये किसका होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से। जैसे मान लीजिए ये घूम रहा है तो फ्लेमिंग का हम लोग राइट हैंड रूल लेंगे। राइट हैंड रूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है, ये करंट की दिशा है, फोर्स की दिशा है। इसी तरह इसमें राइट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है और ये जो दिखा रहा है वो जो है मोशन का दिशा है कोयल का, मोशन का दिशा है कोयल का। और ये इंड्यूस्ड करंट का दिशा जो है बच्चों ये ऊपर की ओर होगा, इंड्यूस्ड करंट की दिशा। तो एक को इस तरह से करंट फ्लो होगा बच्चों, इस तरह से करंट फ्लो होगा। ये बात समझ में आ रहा है। और हाफ चक्कर लेने के बाद जो है फिर करंट की दिशा जो है उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो ये क्रम जो है चलता रहेगा। ये बात समझ में आया। इसका सिद्धांत है कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, मूव करता है, तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है, इसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है। ये इसका सिद्धांत है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका इसका जो कार्यविधि क्या लिखेंगे कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। प्रिंसिपल क्या, तो बच्चों विद्युत जो जनरेटर है, जनरेटर के बारे में समझ में आया होगा। और डायनेमो भी उसी तरह है बच्चों। डायनेमो का ये पिक्चर देख लीजिए, इस तरह साइकिल में लगा हुआ है। वो जब घूमता है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट होता है और उसमें साइकिल में लगा हुआ बत्ती जलता है। ये देखिए, समझ में आया होगा बच्चों ये बत्ती। तो और डीसी मोटर में क्या होता है बच्चों, डीसी मोटर में जो है उसमें एक ही रिंग होता है। इसको भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए। ये समझ में आया होगा बच्चों। तो एक जनरेटर,
एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बच्चों कि विद्युत जनरेटर क्या है, इसको सचित्र वर्णन करें। तो कैसे करेंगे बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिकल जनरेटर बच्चों, विद्युत जनित्र क्या है? सचित्र वर्णन करें। यही रहेगा बच्चों कि विद्युत जनित्र क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो बच्चों पहला जो इसमें स्टेप है कि विद्युत जनित्र क्या है, तो विद्युत जनित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि मेन पॉइंट हम लिख देते हैं, ये क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को किसमें बदलता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत क्या है बच्चों, इसका सिद्धांत क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि जब कोई कुंडली मैग्नेटिक क्षेत्र में घूमता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन आता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इसका सिद्धांत है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें विद्युत धारा, जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित होता है। ये इसका क्या है, सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तीसरा बात क्या है बच्चों, कार्यविधि है। कार्यविधि क्या है, तो कार्यविधि है कि जो चित्र बनाए थे वो चित्र जो है आप देख सकते हैं, ये चित्र देखिए, ये चित्र है। ये चित्र में क्या है, ये चित्र को बना लेना है, उसको लिखना है कि माना कि ये ABCD क्या है, कुंडली है, इसको आर्मेचर कहते हैं, और इसमें जो है 2 स्लिप रिंग लगा हुआ है और कार्बन ब्रश है जिससे तार निकला हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जब माना कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है दक्षिणावर्ती, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इसमें धारा जो है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, जैसे दक्षिणावर्ती घूम रहा है बच्चों, तो ऐसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा, और ये जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का दिशा, ये इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, और ये होगा मोशन, कुंडली ऐसे घूमेगा, ये मोशन इधर होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से करंट ऐसे जाएगा। अब देखिए पिक्चर में, देखिए समझ में आ रहा है, तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा, और फिर जब आधे चक्कर के बाद फिर इसकी दिशा बदलेगा तो फिर करंट की दिशा अपोजिट हो जाएगा, और ये कर्व चलते रहता है एसी जनरेटर में लेफ्ट राइट चलते रहता है बच्चों उसका करंट। तो ये बात लिख देना है और ये फोटो बना देना है, तो आपका विद्युत जनरेटर हो गया।
ये बात समझ में आया होगा। और जो है डीसी जनरेटर है, ये देखिए डीसी जनरेटर। एक कॉइल दिया हुआ है, ये बात समझ में आया होगा। इसमें एक ही दिशा में करंट जाता है, ये डीसी मोटर है। मेन अंतर है रिंग का, इसमें डबल रिंग रहता है, स्लिप रिंग रहता है, उसमें सिंगल रिंग रहता है, स्प्लिट रिंग रहता है, जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, जो धारा को एक ही दिशा में बढ़ता है। ये बात समझ में आया बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा विद्युत जनरेटर। तो लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। धन्यवाद।